दोस्तों, आपने कैलाश पर्वत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। जी हाँ, वही पर्वत जहाँ पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, जहाँ जाने वाले लोग न जाने क्यों रास्ता भटकने लगते हैं, जहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आपने सुना है कि इस कैलाश पर्वत पर 2400 किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर भी है। इस जगह पर ना दुख है, ना कोई परेशानी और ना ही किसी तरह का कोई डर और ना ही बुढ़ापे की चिंता, जहाँ रहने वाले लोग अमर माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में ये सच है? आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में भला ऐसा शहर भी कहाँ मौजूद हो सकता है ना? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है और ये वीडियो आपको इसी शहर से जुड़ी जानकारी देगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अद्भुत और अविश्वसनीय शहर शंभाला के बारे में। ये शहर कैलाश पर्वत पर है, जिसका जिक्र आपको न सिर्फ हिंदू धर्म में पढ़ने को मिलेगा बल्कि बौद्ध और तिब्बती धर्मों में भी पढ़ने को मिलता है। ये जगह मानसरोवर झील के कहीं आसपास बताई जाती है और इस जगह का जिक्र आपको महाभारत और रामायण में भी पढ़ने को मिल जाएगा। जेम्स हिल्टन ने अपनी बुक द लॉस्ट हॉरिजन में इस जगह का जिक्र किया था। बेसिकली ये जो जगह है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म की नहीं है। ये जगह है सच्चे लोगों की, वो लोग जिनके मन में आने वाले फ्यूचर से जुड़ी कोई इच्छा नहीं है, जो सिर्फ भक्ति या तप में लीन बैठे हैं। ऐसा दावा किया गया है कि ये जगह तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कहीं पर है और इसका पता हम इंसान इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि ना तो हम ऋषि मुनि हैं और ना ही हमारे ज्ञान को हमने उस लेवल पर जाकर प्राप्त किया। आपने अगर कभी विष्णु पुराण के समुद्र मंथन के बारे में सुना या फिर पढ़ा होगा तो आपको वो बात तो याद होगी ना कि इस समुद्र मंथन के दौरान जो संजीवनी बूटी निकली थी उसे हिमालय में कहीं छिपा दिया गया था। ऐसा दावा किया जाता है कि ये जगह शंभाला ही है। अगर आपको अब तक हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखा जाए तो शंभाला का मीनिंग होता है शांति का स्थान या फिर शांति वाली जगह, मीन्स द लैंड ऑफ पीस, द लैंड ऑफ हैप्पीनेस। ये जगह पुराने ग्रंथों में बोला जाने वाला पौराणिक स्वर्ग है, जिसमें काल चक्र तंत्र और झांग झुंग संस्कृति के पुराने ग्रंथ शामिल हैं। हिंदू धर्म में इसे आर्यवर्त कहते हैं और चीन में इसे द वेस्टर्न पैराडाइज ऑफ हसी वैंग म्यू कहते हैं। वहीं अगर बात करें रूस की, तो रूस में इस जगह को बिलोविडे बोला जाता है। हिमालय के ऊपर बसे इस शहर को लोग ज्ञानगंज या फिर सिद्धाश्रम के नाम से भी जानते हैं, जिसका जिक्र आपको कलयुग के अवतार कल्कि से जुड़े हुए इंसिडेंट में पढ़ने को मिलेगा। कल्कि अवतार के जो गुरु हैं वो इसी जगह पर रह रहे हैं और यहाँ रहकर वो कल्कि अवतार का धरती पर आने का वेट कर रहे हैं। जी हाँ, धर्म तो यहाँ तक कहता है कि जो लोग इस जगह पर रहते हैं वो हम इंसानों की दुनिया में आते रहते हैं और भगवान कल्कि भी इसी जगह से ही आएंगे। अगर आपने द ममी मूवी के 3rd पार्ट को देखा होगा तो आपको शांग्रिला नाम का वो सुंदर सा शहर तो याद ही होगा ना। कहते हैं कि शंभाला के ऊपर ही उस शहर को पिक्चर में दिखाया गया था। वैसे आपको याद होगा कि कैलाश पर्वत के बारे में भी साइंस अपने अलग अलग तर्क देता रहता है। कभी वहाँ के मौसम को तो कभी वहाँ की झील के बारे में अपने साइंटिफिक फैक्ट्स जोड़ता ही रहता है। खैर, हम वापस आते हैं शंभाला पर। ये शहर हिमालय पर एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पर है इसका पता लगाने की कई बार कोशिश तो की गई, लेकिन रिजल्ट हमेशा 0 ही निकला। देखिए, इतना तो क्लियर है कि आम आदमी जो है वो इस जगह पर नहीं जा सकता, लेकिन जो साइंस है वो भी इस जगह पर आकर फेल ही हो जाती है। लेकिन हाँ, इस शहर के होने के सबूत धर्म ग्रंथों में मिलते हैं और इस जगह पर भी कई बार हिम मानुष, जिसको हम एती भी कहते हैं, उसके पैरों के शेप को देखा गया है, जो किसी आम आदमी के हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो है कि इस शहर में लोग तो रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। देखिए, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू तो यही कहता है कि इस जगह पर वही लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स, इन सारी चीजों पर कंट्रोल कर लिया है, जो मन से साफ है, जिन्हें धर्म की राह पर ही चलना है। और यही वजह है कि इस जगह पर पवित्र और शुद्ध आत्माओं वाले व्यक्तियों का ही निवास है। जिस ग्रंथ में शंभाला की सबसे पहले चर्चा की गई है वो काल चक्र है। काल चक्र तिब्बती बौद्ध धर्म में एक एडवांस टीचिंग और प्रैक्टिस को एक्सप्लेन करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शक्य मुनि बुद्ध ने शंभाला के राजा सुचंद्र के कहने पर काल चक्र की शिक्षा दी थी। जैसा कि 14वें दलाई लामा ने बोध गया में 1985 काल चक्र दीक्षा के दौरान उल्लेख किया था कि शंभाला एक साधारण या फिर बाकी जगहों की तरह कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। यहाँ पर आपके पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही कर्मों का लेखा जोखा होता है और तभी आप यहाँ पे आ सकते हो। शायद यही वजह है कि कई खोजकर्ताओं ने इस जगह को ढूंढने के चक्कर में अपने जीवन के कई साल लगा दिए, लेकिन इस जगह को ढूंढ ना सके। देखिए, अगर आप ग्रंथों की बात को माने
तो लोगों का कहना है कि ये जगह किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं है और ये बार बार खुद की लोकेशन को चेंज करती रहती है। और हो सकता है कि शायद यही वजह है कि आज तक इस दिव्य जगह को कोई भी ढूंढने में सफल नहीं हो सका। इसके होने का जिक्र कभी हिमालय की गुफाओं के बीच, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी हिमालय, कभी तिब्बत की तरफ बताया जा रहा है। मंगोलियंस की माने तो ये जगह साइबेरिया के साउथ पार्ट में कहीं है। अल्ताई फोल्कलोरे के हिसाब से ये जगह माउंट बेलूखा के पास है, लेकिन हिंदू धर्म और बुद्धिज्म यही कहते हैं कि ये जगह हिमालय के पर्वतों में कहीं छिपी हुई है। कुछ लीजेंड्स का कहना है कि शंभाला का जो मेन डोर है वो तिब्बत में एक रिमोट अबंडेंट मठ के अंदर छिपा हुआ है और वहां रहने वाले लोग ही इसकी रक्षा करते हैं। सोचने वाली बात है कि इस धरती पर जहां लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस धरती पर मौजूद ये जगह शांति का दूसरा नाम है, जहां ना तो दर्द है और ना ही दुख है, ना लालच है और ना ही झूठ। कुछ लोग इस जगह के बारे में ग्रंथों में पढ़कर इस पर यकीन करते हैं और कुछ लोग इसके बारे में सुनकर यकीन करते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी इसे एक मिथ ही बताते हैं। वैसे आपका क्या मानना है? क्या वाकई में हिमालय पर्वत पर यानी कि कैलाश पर कोई ऐसी जगह मौजूद है जो इस दुनिया और समाज से ही परे है और जहां से आप स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं? अपने जवाब को आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर।